हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेखन कौशल में संवाद लेखन, जिसे इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग बोलते हैं। आप टीवी सीरियल यानी कि धारावाहिक और फिल्में तो देखते ही होंगे। और फिल्में देखते हुए, धारावाहिक देखते हुए कई बार आप जोर जोर से हंसने लगते हो, ठहाके लगाकर हंसने लगते हो, और कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पात्रों की आपसी बातचीत के कारण। जब पात्र आपस में बातचीत करते हैं तो हंसने वाली बातें करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें हंसी आती है सुनकर। कई बार वे ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं और हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो पात्रों की ये जो आपसी बातचीत है, इसे क्या कहते हैं? इसे संवाद कहते हैं। संवाद होता है, ये डायलॉग होता है। तो संवाद का अर्थ देखिए, संवाद का अर्थ होता है बातचीत या फिर वार्तालाप। इसे वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत अथवा वार्तालाप। तो संवाद जब कोई दो व्यक्ति आपस में किसी भी विषय को लेकर बातचीत करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। और जब संवाद को लिखित रूप दिया जाता है, हम लिखते हैं संवाद, तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या है? देखिए, भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि आसान होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आने वाली होनी चाहिए। वो भावानुकूल होनी चाहिए और अपने भावों के अनुकूल होनी चाहिए, मन के भावों के अनुकूल होनी चाहिए। अगर खुशी के भाव हैं तो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर दुख के भाव हैं तो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े संवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े संवाद प्रभावशाली नहीं होते। रोचक होने चाहिए। संवाद क्या है? रोचक, यानी इंटरेस्टिंग होने चाहिए, वह प्रभावशाली होने चाहिए, सुनने और पढ़ने वालों पर प्रभाव डालते हों। नेक्स्ट है, संवाद विषय और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। संवाद जो है विषय के अनुकूल होने चाहिए। विषय जो, जिस विषय को लेकर हमने संवाद लिखा है उसके अनुकूल होना चाहिए संवाद, और पात्रों के भी अनुकूल होना चाहिए। कि पात्र, कई बार पात्र जो है अनपढ़ होता है तो उसी प्रकार के शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कई बार पात्र अगर पढ़ा लिखा है तो उसके लिए उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो संवाद है पात्रों के अनुकूल भी होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। संबद्ध मतलब उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो इस तरह से संवादों की भाषा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। संवाद में भाषा का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। संवाद में संवाद की भाषा में शालीनता होनी चाहिए। सभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें असभ्य शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। परीक्षा के बाद दो मित्रों में संवाद। परीक्षा समाप्त हो गई है और दो मित्र आपस में संवाद कर रहे हैं। कौन कौन से दो मित्र हैं? रोहन और अंकित। दो मित्र रोहन और अंकित परीक्षा के बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसे हम संवाद के रूप में देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने कि संवाद में विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। अब ये देखिए, हरेक पात्र के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगा होना चाहिए। हरेक पात्र के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह, ये रहा, ऐसे निर्देशक चिन्ह लगा होना चाहिए। और जहां पर प्रश्न पूछा हुआ है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जहां पर थोड़ा सा ठहराव है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। और अपनी बात के अंत में जब बात खत्म हो जाती है तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जहां पर अगर खुशी, गमी या फिर कोई आश्चर्य या हैरानी का भाव आ जाए तो वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं। रोहन कह रहा है, रोहन क्या कहता है? रोहन अंकित को कहता है, अंकित पेपर कैसा हुआ? अब यहाँ देखिए, अंकित के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। पेपर कैसा हुआ, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है हमने। तो रोहन कहता है, अंकित पेपर कैसा हुआ? अंकित कहता है, बहुत अच्छा, पूर्ण विराम। रोहन कहता है, मेरा भी अच्छा हुआ, लेकिन एक प्रश्न छूट गया, पूर्ण विराम। अंकित क्या कहता है? अंकित कहता है, कौन सा? अब यहाँ पर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया हमने। रोहन कहता है, अपठित गद्यांश का मूल भाव, इसके बाद भी पूर्ण विराम। आगे अंकित क्या कहता है? अंकित कहता है, कोई बात नहीं, अल्प विराम, आगे से ध्यान रखना, फिर पूर्ण विराम। चलो, फिर अल्प विराम, अब अगले पेपर की तैयारी करें, फिर पूर्ण विराम।
रोहन कहता है हाँ हाँ, अल्प विराम चलो, इसके बाद पूर्ण विराम। इस प्रकार संवाद को लिखते समय विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद जो है क्रमबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, आपस में एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, यानी कि कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, और भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। इस प्रकार आपको संवाद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो एक बार दोहराते हैं हम, संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है बातचीत या फिर वार्तालाप। संवाद होता क्या है? जब दो व्यक्ति आपस में किसी विषय को लेकर बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। तो संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा सरल और भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद छोटे, रोचक और प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद विषय और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से संबद्ध यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। आई होप बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक संवाद लेखन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।